ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 5 जुलाई 2022। तो चलिए आज बाबा ने जो हमें हेडिंग दिया है, इतने सारे पॉइंट बताए हैं, उसका फिर विस्तार में समझाया है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ना, इंडेक्स देख लेते हैं कि आज की मुरली में कौन कौन सी बातें हैं। तो बाबा ने आज अमृत वेले सवेरे का महत्व बताया कि किस तरह से याद का घृत डालने से आत्मा को कैसे फ़ायदा होता है, इसको बाबा ने क्लियर किया। फिर बाबा ने बोला कि मैं ऐसा सर्जन हूँ जो आत्मा को बिगड़ दवाई दिए जन्मों की बीमारी ठीक करता हूँ, कोई स्थूल दवा नहीं देते, मेडिकेटेड। फिर बोल रहे बाबा बुद्धि का ताला कैसे और किन का खुलेगा, कौन यहाँ पर आएंगे, इसको बाबा ने क्लियर किया। फिर बाबा कहते हैं आत्मा को राज्य कैसे मिलता है, आत्मा को राज्य मिलता है, पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा राज्य करेगी कैसे, इसको समझेंगे। फिर बाबा ने कहा कि क्या नहीं करोगे तो चारों तरफ से विघन आएंगे, यहाँ तक कि मित्र संबंधी भी विघन डालेंगे, तो क्या नहीं करेंगे उसको समझेंगे। फिर बाबा ने कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम्हें क्या कौन सी सेवा करनी है, इस पर बाबा ने बहुत अच्छी रीति लाइट डाला है। और बाबा कैसे खुश होते हैं इसको भी बाबा ने हमारे सामने इसको क्लियर किया है। फिर बाबा ने कहा कि संगम युग का क्या महत्व है, संगम युग का महत्व, और याद का चार्ट रखना है सत्संगों में, और सत्संगों में क्या होता है, इसको बाबा ने क्लियर किया। फिर बाबा ने वरदान में बोला कि तुम्हें ईमानदार वफादार बनना है, हर सेकंड श्रीमत पर चलना है, और स्लोगन था चिंता से कैसे हम फारिग होंगे। चलिए समझ में आ गया ना कौन कौन से पॉइंट है। अब ध्यान से बैठिए और आराम से सुनिए। बाबा ने कहा मीठे बच्चे अमृत वेले उठ, भगवान की याद का घृत रोज डालो, भगवान की याद का घृत रोज डालो, घी जरूर डालो, तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। अब हम नवरात्रा में या पूजा पर अनुष्ठान करते हैं तो अखंड दीप जलाते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, कितना उसमें घी डालते हैं। मम्मी लोग बोलते हैं एकदम ध्यान रखना, हम सोने जा रहे हैं ध्यान रखना, बोलते हैं ना, बुझना नहीं चाहिए। अगर बुझ गया तो सबके दिमाग पे बल पड़ जाएगा माथे पर, ये तो अपशगुन हो गया, जबकि कोई अपशगुन की बात ही नहीं है। घी खत्म होगा, बाती छोटी हो जाएगी, गल जाएगी, तो वो बुतेगा ही बुतेगा। तो कौन सी आत्मा की ज्योत नहीं बुझनी चाहिए, कौन सी ज्योत नहीं बुझनी चाहिए, तो अपशकुन होगा। आत्मा की ज्योत बुझती है, आत्मा परमात्मा से कनेक्शन टूटता है, सत्कर्मों का राह उससे छूटता है, और नेक कर्म नहीं करती है और व्यर्थ में फंसती है, विकारों में जाती है, तब आत्मा की ज्योत बुझती है। तो उस दीवा को जलाने के लिए भगवान आ गए। आई बात समझ में, वो दिया नहीं बुझना चाहिए, याद का दिया, सत्कर्मों का दिया। इसलिए बाबा कह रहे अमृत वेला उठो मुझे याद करो, भोर का समय ब्रह्म मुहूर्त में उठो और मुझे याद करो, तो आत्मा की ज्योत जगी रहेगी। प्रश्न, कौन सा कर्तव्य बच्चों का है बाबा का नहीं, कौन सा कर्तव्य तुम बच्चों का है मेरा नहीं है। तो कई बच्चे बाबा से कहते बाबा मेरे उस फलाने संबंधी का बुद्धि का ताला खोलो, बाबा कहते ये धंधा मेरा नहीं है, ये तो तुम बच्चों का कर्तव्य है। अगर बाबा को खोलना होता तो सारे दुनिया का नहीं खोल देते, एक सेकंड में कलयुग को सत्युग नहीं बना देते, लेकिन बाबा ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि बिना परिश्रम के फल मिल जाए तो स्वर्ग को भी नरक बनाने में हम कितना देरी करेंगे। इसलिए तो भगवान स्वर्ग चलने लायक बनने की तैयारी करा रहे इस ज्ञान के द्वारा। तो ठीक बोला ना बाबा ने कि मेरा धंधा नहीं है, मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो तुम औरों का भी ताला खोलो, स्वर्ग के लायक चलने बुलाओ, बनाओ उनको, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाओ। सिंपल गीत है, जाग सजनिया जाग रे नवयुग आया हो, नवयुग आया। ओम शांति। तुम जगे हुए बच्चे बैठे हो, फिर औरों को जगाना है। भगवान ने हम बच्चों को जगाया, ज्ञान सुना के हमारे बुद्धि का ताला खोल दिए। ताला बाबा ने नहीं खोला, बाबा ने ज्ञान सुनाया। हम सुनकर जब जीवन में धारण कर रहे हैं ना, उसको जीवन में अपना रहे, तब हमारी बुद्धि का ताला सने सने खुल रहा है। एक ही बार नहीं खुल गया, धीरे धीरे खुल। अभी बहुत से ताले लगे हुए हैं, है ना। कहते हैं ना कि गुण मनुष्य में है, हाँ बुद्धि भी है, और उसे इस पर घमंड भी है, लेकिन यदि वह विनय और मतलब विनम्रता से नहीं जोड़े अपने आप को, विवेक से नहीं जोड़े, तो उसमें भी गुण लग जाता है। तो सद्बुद्धि बहुत ज़रूरी है, बुद्धि सबसे आवश्यक है। चलिए इस पर एक कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक राजा
जंगल की ओर जा रहा था, तो उसने देखा कि जंगल में एक जगह ना लाइट जैसा चमक रहा है। वो जाके देखा पास से, तो 3 सज्जन थे, 2 पुरुष और 1 स्त्री। तीनों में आपस में किसी बात में बहस हो रही थी। तो राजा उतर के सुनने लगा। फिर उन लोग के सामने आया कि आप लोग में किस बात में बहस हो रही है, आप लोग कौन हो? तो उन लोग तो पहले चौंक गए, उन लोग तो जंगल में अंदर थे। तो राजा को देखा, राजा अच्छे थे, प्रजापालक थे, तो उन्होंने, एक ने बोला कि मैं कर्म हूँ महाराज, दूसरे ने बोला मैं भाग्य हूँ, और तीसरी माता स्त्री बोली कि मैं बुद्धि हूँ। बोले आप लोग इस तरह से, हम लोग में ये द्वंद छिड़ गया है कि हम तीनों में बड़ा कौन है। और राजा को भी समझ में नहीं आया बड़ा कौन है, ऐसे कैसे पता चलेगा बड़ा कौन है। तो फिर राजा ने एक युक्ति निकाली, बोला कि हम लोग एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हैं, हाँ, सबूत देखते हैं, सामने में देखते हैं कि कौन बड़ा है। तो देखा, कुछ ही देर में देखा कि एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था। युवक था, कितना 30-40 साल का था, लेकिन उसके हाथ में जान नहीं थी, धीरे धीरे अपना लकड़ी काट रहा था। तो राजा ने बोला कर्म को कि तुम्हें कुछ दिन का मोहलत दिया जाता है, मतलब 2 दिन का, तुम जाके शो करो कि कैसे तुम बड़े हो, क्योंकि सब बोल रहा है मैं बड़ा हूँ मैं बड़ा हूँ। तो तुम कर्म उसका परीक्षा लो। फिर कर्म उस व्यक्ति के अंदर घुस गया, प्रवेश कर गया कर्म। अब कर्म जब अंदर पहुंचा तो कर्म का काम तो करना है। उसके हाथ में जान आ गई, और वो जितना वो काटता था हर दिन, उसका 4 गुना काट के रख दिया लकड़ी। लेकिन अब उसको उठा के लेके कैसे जाए मार्केट में, तो उसने उतना ही उठाया जितना वो रोज उठाता था, तो उसको उतना ही पैसा मिला उस दिन। दूसरे दिन भी कर्म में वही किया, तो दूसरे दिन भी वही हुआ, 2 दिन का उसका टाइम फेल। फिर राजा ने भाग्य को बोला कि आप जाके आजमाओ। भाग्य चला गया। जब लकड़हारा लकड़ी काटने आया दूसरे दिन सुबह, तो भाग्य ने ना उसके लिए सोने की असरफी से बड़ा थैला रख दिया या कलश रख दिया। भाग्य है भाई, भाई को तो कुछ भी दे सकता है। तो वो लकड़हारे ने देखा, बड़ा खुश हुआ, कुल्हाड़ी वही फेंका और सोने का कलश उठाकर घर चल दिया। अब वो ना कोई काम कर रहा है ना कुछ, बस खर्चा करने में लगा हुआ है। उसको तो मिल गया, मुफ्त की लॉटरी मिल गई। कुछ दिन के बाद वो फिर उसी हालत में हो गया, क्योंकि कोई चीज़ हमको मिलेगा, हम सिर्फ उसको खर्च करते जाए, उसको बढ़ाए नहीं, आगे के लिए कोई उपाय ना करे, तो वो तो एक दिन खत्म हो जाएगा। तो एक दिन फिर खत्म हो गया और फिर लकड़ी काटने पहुंच गया वो। तीसरी बुद्धि को भेजा गया। बुद्धि जब उसने प्रवेश की, तो जितना वो लकड़ी काटता था, बुद्धि ने सबसे पहले कर्म को ऑर्डर दिया, शरीर को ऑर्डर दिया कि कर्म करो अच्छे से, और हाथ में ताकत आ गई। उसने 4 गुना लकड़ी काटा, लेकिन अब वो ले कैसे जाएगा, तो उसने लत्तर फत्तर जितने भी होते हैं ना, उसकी रस्सी बनाई मोटी सी, एक गठरी अपने सर पे रखा, और बाकी जो गठरी थी उसको मोटा सा गठरी बांध कर रस्सी के सहारे खींचता हुआ ले गया, और उसको 4 गुना पैसा मिला। देखा, बुद्धि ने कर्म भी कराया। और उसके बाद वो काफ़ी, मतलब रोज लकड़ी काटने लगा, खूब बेचा, उसको एक दुकान बन गया, दुकान से फिर बड़ा वो व्यापारी बन गया। तो देखा, तो कौन बड़ी हुई? बुद्धि बड़ी है। कर्म भी है, भाग्य भी। यदि बुद्धि, सत बुद्धि आपके पास है, तो कर्म और भाग्य दोनों पीछे पीछे आएगा आपके पास। तो बुद्धि को सही देखिए, बुद्धि, एक आतंकवादी के पास भी बुद्धि होती है, बहुत बुद्धि होती है, लेकिन वो उसको गलत दिशा में ले जा रहा है। तो हमारे पास भी बुद्धि है, विवेक है, लेकिन कभी कभी ना उसमें ताला लग जाता है, प्रॉब्लम्स में इतना फंस जाते हैं ना कि समझ में नहीं आता क्या करें। तभी तो भगवान हमें मिले हैं, जो कि बुद्धिमानों की बुद्धि है। ईश्वर मिले हमें, ईश्वर का ये ज्ञान, जिससे हमारी बुद्धि सने सने खुल रही है। बाबा ने बोला ना कि तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तब तुम्हारा काम है औरों की भी ताला खोलो। अज्ञान से सबको जगाओ। लेकिन तुम बच्चे नंबरवार जगे हो, घड़ी घड़ी भूल जाते हो। ध्यान रहे कि तुम्हारा दीवाना बुझ जाए। मेरी याद से सुबह के समय घृत डालने का टाइम अच्छा है, बाबा ने आज बता दिया। तुम्हारा दिया जगेगा तो सत्य त्रेता तक जगता रहेगा, इसी को दीपमाला कहते हैं। आगे बाबा ने बोला कि तुम आत्माओं पर अज्ञान का परछाया पड़ा है। मैं सबसे बड़ा सर्जन हूँ, जो कोई स्थूल दवाई नहीं देता, लेकिन तुम्हारी बीमारी जन्म जन्म की ठीक हो जाती है। क्योंकि मन तंदुरुस्त हो जाता है ना, तो तन भी तंदुरुस्त होगा। हाँ, तन तंदुरुस्त बनता है, भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए तुम निरोगी बन जाते हो। फिर बाबा ने कहा अभी तुम महावीर बनते हो। तो महावीर हमने सुना है ना, एक तो हनुमान जी को कहते हैं, और एक वर्धमान महावीर जैन धर्म के जो संस्थापक थे, तो उनके बारे में है। जो जैनिज होते हैं ना, सबसे पहले वर्धमान महावीर जी ने वेगन का सिद्धांत दिया। वेगन अर्थात शाकाहारी।
शाकाहारी का सिद्धांत दिया। और उन्होंने ये कहा कि शब्द जो हम बोलते हैं ना, शब्द के कण हमारे आसपास घूमते हैं, और इसको एक वैज्ञानिक ने इसको प्रूफ भी किया कि हाँ, शब्द जो हम बोल रहे हैं ना, वो हमारे आसपास हमारा वातावरण तैयार करते हैं। और वो लोग पता है इंडिया में कितने हैं? 0.37%, लेकिन वो लोग 25% सरकार को अपना सहयोग देते हैं, धन से, जन से, मतलब हर एक तरह से 25% की वो लोग भागीदारी है सहयोग देने में। जबकि वो लोग हैं माइनॉरिटी, लेकिन कभी उन्होंने माइनॉरिटी कार्ड नहीं खेला कि हम माइनॉरिटी हैं तो हमको सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा सुविधा मिल जाए, कभी नहीं, कभी नहीं। वो लोग देश के लिए दोनों हाथों से भर कर देते हैं, लेकिन मुट्ठी भर भी उम्मीद नहीं करते हैं। तो देखा, महावीर बनना है ना सबको। और हनुमान जी की कहानी तुम सब जानते ही है। पवित्रता को ही महावीरता कहा जाता है। इससे आयु बड़ी हो जाती है और ताकत भी मिलती है। फिर बाबा ने कहा, सन्यासी आदि तो 5 विकारों का सन्यास तो करते हैं, परंतु वे तो घर से दूर चले जाते हैं जंगल में। जबकि यहाँ तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने 5 विकारों का संन्यास करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कोई कहीं जाना नहीं है, भटकना नहीं है। और फिर तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है। साधु संतों के पास तो कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। वहाँ पे जो फॉलोवर्स होते हैं उनको कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो पढ़ाई नहीं होगी। हमें एक लक्ष्य मिला होता है ना, तो उस पढ़ाई पर अच्छी रीति फोकस करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाबा किसी का ताला नहीं खोलते। ड्रामानुसार जिन बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनना है वही यहाँ आते हैं। कल पहले जिनका ताला खुला था उन्हीं का ही खुलेगा। हाँ, शुभ चिंतक बन राय दे सकते हो। तरस तो पड़ता है ना कि बाबा यह भी साहूकार बन जाए, इसका भी भला हो जाए। सच बात है, जो नहीं समझते, ज्ञान नहीं सुनते, समझते नहीं है, तो उनके लिए बस शुभ चिंतक करना है, शुभ सोचना है उनके बारे में। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारी मेहनत से ऑटोमेटिकली तुमको ही उच्च पद मिलेगा। हर एक अपनी राजधानी संभाल रहे हो, तुमको मदद देने वाला एक भगवान जो आया हुआ है, और कितनी सहज युक्ति बताते हैं और हमें सहज राजयोग सिखाते हैं, जिससे दैवी स्वराज्य मिलता है। स्व अर्थात आत्मा, आत्मा को ही राज्य मिलता है। आत्मा राज कहाँ करेगी? यहाँ संगम पर। आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कार पर राज करती है। अब हमने घोड़े खोल दिए, घोड़े पर हम बैठे हैं और हम लगाम की रस्सी कस के पकड़े हैं, तो घोड़ा हम जिधर चाहेंगे उधर जाएगा। यदि रस्सी छोड़ देंगे तो घोड़ा फिर मुझे जिधर ले जाएगा, नाली में पटक दे या पता नहीं कहाँ कितनी दूर ले जाके फेंकते, है ना। तो लगाम की रस्सी, मन बुद्धि संस्कार की रस्सी पक्की होनी चाहिए, जो भगवान ने भी सिखाया। इसी को कहते हैं स्व पर राज करना, अपने ऊपर राज। फालतू के व्यर्थ बातों में नहीं जाना है, नहीं तो क्या होगा ना, सुकून के मिले हुए कुछ पन्ने जिंदगी की किताब के फाड़ने भी पड़ते हैं। सुकून के लिए यदि ज़िंदगी की किताब में कुछ पन्ने जो व्यर्थ हैं, व्यर्थ गवा दिए, उसको फाड़ना पड़ता है, नहीं तो आगे भी हमारे जीवन में वो हमें इफेक्ट करेगा। हटा दो उसको। बाबा तो बोलते ना, बीती को बिंदी लगा दो, पास्ट इज पास्ट, भूल जाओ। फिर बाबा ने आगे बोला, अभी है संगम युग, संगम युग, जहाँ तुम्हें ईश्वर बैठ पढ़ाते हैं। तुम प्रदर्शनी आदि कितने करते हो, लेकिन कई आएंगे देखने, लेकिन बुद्धि में किसी की नहीं बैठता। कहते हैं कि हाँ तुम्हारा ज्ञान अच्छा है, पर यह नहीं समझते कि तुम्हें ईश्वर पढ़ाते हैं। कोई बिरले को ही निश्चय बैठता है कि हाँ ये बरोबर ठीक कहते क्योंकि ईश्वर पढ़ाते हैं। समझ में उनको ये बात नहीं आती कि निराकार कैसे पढ़ाएंगे, समझते ही नहीं। फिर बाबा ने बोला कि आएंगे भी वही जो कल पहले आए थे, बस तुम्हारा काम है सबको समझा देना, ताकि बाद में कोई उलाहना नहीं दे कि भगवान तुम कब आए और हमको पता ही नहीं चला, है ना। इसलिए बताना सबको है। फिर बाबा कहते हैं कुछ तुम्हें विशेष नहीं करना, बस मुझे याद करो। कई बच्चे कहते हैं बाबा बहुत बहाने लगाते हैं। बाबा कहते हैं याद तो तुम्हारी पहुंचती ही नहीं है, मैं कोई तकलीफ देता हूँ क्या? भक्ति में भी है ना कि गाते हैं भक्त लोग कि सवेरे राम सिमर प्रभात मोरे मन, सुबह उठकर भगवान को याद करो। तो तुम्हें भी वही बोला, सुबह उठो, सुबह का समय बहुत अच्छा है। फिर बाबा ने चार्ट पर कहा कि पूरा पूरा चार्ट लिखना, अपने सारे दिन का दिनचर्या का चार्ट लिखो, कैसे कैसे तुमने क्या किया, जिससे तुम बरोबर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनते हो। फिर बाबा ने बोला गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम्हें भगवान का परिचय देना है, यही सेवा करनी है, आप समान बनाना है, जिससे देख बाबा खुश होते हैं। हाँ, बाकी ऐसा नहीं कि बस मुरली सुन लिए, मंत्र सुन लिए, काम खत्म, नहीं, उसको जीवन में अपनाओ। जैसे और सत्संगों में होता है, जाकर प्रवचन आदि सुन लिए लेकिन गया तो कुछ नहीं अंदर,
वैसा नहीं, मंथन सुन रहे हो तो कोई ना कोई पॉइंट जो तुमको अच्छी रीति टचिंग हुई, अच्छा लगा, उसको धारण करके दिखाओ। बाबा हर एक की रिपोर्ट देखते हैं। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, याद का अभ्यास बढ़ाना है। इस यात्रा में कभी थकना व बहाना नहीं देना है, याद का पूरा पूरा चार्ट रखना है। भोजन भी शिव बाबा की याद में बनाना व खाना है, याद का पूरा पूरा चार्ट रखना है। तो याद का चार्ट हम कैसे रखेंगे? जब अपने मन पे कंट्रोल करेंगे। इफ यू कैन कंट्रोल योर माइंड, यू कैन कंट्रोल द वर्ल्ड। और कहते भी हैं जय जिनेंद्रिय, सुने ना, जय जिनेंद्रिय अर्थात जिन्होंने अपने इंद्रियों पर जीत पा ली, उन्हीं की जय है। भोजन भी शिव बाबा की याद में बनाना व खाना है, क्योंकि अभी किसकी दुनिया है? चारों तरफ माया का राज है, चारों तरफ नेगेटिविटी है और प्रदूषण फैला हुआ है। हमारे खेतों में, फसलों में, सब्जी फलों सब में प्रदूषण से, उसको इंजेक्शन से कैसे कैसे उसको पकाया बढ़ाया जाता है। हर जगह खाली मतलब प्रदूषण है, हाँ, दूषित भोजन है। तो उसको बना भी रहे याद से, ईश्वर की याद, भगवान की किरणों को खुद में लेकर उस भोजन में डालें। और जिसके लिए भी बना रहे हैं, बच्चे के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, उनके लिए शुभ भावना रखें। चिंता में नहीं बनाए, दर्द में नहीं बनाए कि मेरा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं, मेरा बच्चा तो मेरा सुनता ही नहीं। जिस भान से आप बना रहे हो ना, वो सब भोजन में जा रहे हो, वही भोजन खाएगा, तो आप जो सोचे हो ना वो बन जाएगा। बहुत बहुत महीन चेकिंग है। अपने आप को एक माँ पर पूरी सृष्टि निर्भर है, तो क्या परिवार को नहीं संभालेगी? एक माँ यदि चाहे, कहते हैं ना, किसी को दुख नहीं दे रही है लेकिन सुख कितनों को दी, तो ये भोजन याद में बनाना, उसके लिए भोजन में शुभ भावना डालना भी सुख है ना। सुख का चार्ट बनाओ, ऐसा उपाय करो ना कि मेरी वजह से किसी को सुख मिले। और यदि मंथन का नाम बनना, कई आत्मा मंथन के बारे में भी कह देती है कि ये सुनने से मतलब और ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ गया है, क्योंकि वो समझ नहीं रही ना। अभी बाबा ने क्या बोला कि उन्हें पता नहीं कि स्वयं भगवान बैठ पढ़ा रहे, तो उसको वो उल्टे अर्थ में लेंगे। तो अब आप पढ़ रहे हो ना, आप सुन रहे हो ना, आप उल्टा करो ना। आप ये दिखाओ कि हाँ, भगवान पढ़ा रहे, मंथन से ही सब होगा। ये है सबसे बड़ा सुख देना। ये सुख दे दो, देखो कैसे आपका रास्ता बनता है। इस छीछी दुनिया से, विकारों से मन बुद्धि को हटाओ। फालतू की बातें नहीं पढ़ना कि फलना ऐसा है, फलना वैसा, किसी को लेबल नहीं लगाना है। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। भगवान जो मंत्र देते हैं ना, वही सबको देखना है। ओम शांति का मंत्र, अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इस मंथन से मुझे इतनी शांति मिली है, वो दर्शाना है हमें। पहले जो हम नहीं करते हैं, वो अच्छी अच्छी चीज़ें करनी है। सामने वाले को अपने आप फर्क पड़ेगा। अपने आप करके देखो, आपको सबसे पहले आपकी आत्मा जग जाएगी, आत्मा को खुशी मिलेगी तो बाबा को भी खुशी मिलेगी, और फिर झर झर करके आपके जो बंद रास्ते ना वो खुलने लग जाएंगे। आप इसे करके देखो। जगह है तो जगाना भी है। आप जग गए, भगवान आपको जगा रहा है, आप रोज मंथन सुनते हो, तो औरों को जगाओ, सुख दो। ऐसा कर्म करो ना जो पहले आपने कभी नहीं किया। और डरो मत, किसी बात से मत डरो कि फलाना इसका क्या रिएक्ट करे। भगवान आपके साथ है, निमित्त आपके साथ है, आपको डरना बिल्कुल नहीं। अब डर तो बिल्कुल अपने डिक्शनरी से हटा दो, कोई आपको डरा नहीं सकता। हम अपने विचारों से खुद डरते हैं, खुद हम डरते हैं। वरदान, किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो हमको डरा दे, हमें मतलब हमारे मन को ये फंसा दे, गिरा दे। हमें सोचना ही नहीं है, वैल्यू नहीं देनी है, अपने अच्छे कर्म करते जाने। वरदान, हर सेकेंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भव। तो हर कर्म में श्रीमत के इशारे प्रमाण चलने वाले आत्मा ही ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार और वफादार बनती है। तो सबको बनना है ना ईमानदार वफादार। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीज़ें ऑटोमेटिक इशारे से चलती है, चलाना नहीं पड़ता। लाइट जलाओ, अपने आप बल्ब जल गया, मिक्सी अपने आप घुमाना नहीं पड़ता। उसी तरह से साइलेंस की शक्ति, अपनी शांति की शक्ति, घर बैठे उस आत्मा के लिए दुआएं दो, शुभ भावना रखो और उसकी अच्छाइयाँ खोजो। कुछ न कुछ अच्छाइयाँ सब में है, बुराइयों को आप साइड कर दो। मानते हैं इस फलाने के सामने वाले में बहुत बुराइयाँ हैं, उसको साइड कर, कोई एक अच्छाई भी होगी ना, उसको देखना शुरू करो, उसको देखना शुरू करो। तो आपके मन में क्या स्टोर हो गया? आपका जो कूड़ादान आपने बनाया था, उसके नेगेटिव पॉइंट भरे थे, उसको फूलदान बना लो, गुण देखो। और हम किसी को फूल देंगे तो हमारे हाथ में क्या रह जाएगा? खुशबू ही रह जाएगी, है ना। तो अपने आप को बचाओ,
साइलेंस की शक्ति का उपयोग करो, शुभ भावना से चलो। स्लोगन, जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता। देखो, चिंता और चिता में एक बिंदु का फर्क है, एक बिंदु का। चिंता हमें जलाती है, हाँ, चिंता हमें जलाती है, और ज्ञान की चिता हमें चैन से रखती है। तो ज्ञान में जलो, ज्ञान में अपने आप को पक्का करो। जैसे सुनार जो सोने पे खाद पड़ती है तो उसको अग्नि में डालकर चमकाता है ना, उसी तरह से हमारे अंदर जो खाद पड़ी नेगेटिविटी की, हर एक के अवगुण देखने की, मन विचार से फंसने की, दर्द में चिंता करने की, उसको योग की अग्नि में जलाओ, ज्ञान की अग्नि में जलाओ। ज्ञान जो भी हमने सुना उसको एकदम कस के पकड़ लो और जीवन में उतार लो। आपके रास्ते खुल जाएंगे, समुद्र में से भी रास्ता निकलेगा, क्योंकि आप ही हो वो कृष्ण हो जिनका जन्म इस ज्ञान से हुआ है। और वासुदेव शिव बाबा ने हमें सर पे उठा लिया है, तो हमें अपने कदम बाहर निकालने हैं। कदम बाहर निकालने अर्थात इस श्रीमत को धारण करना है। ठीक है, एक स्टेप्स आगे बढ़ाओगे, अपने आप रास्ता निकलेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।